टीवी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। पाक अफगान मुज़ाकरात इस्तांबुल में होने वाले ख़त्म हो गए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के अगले दौर का कोई प्रोग्राम नहीं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान रद्द अमल देगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त अफगान मुज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक है। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने भी हाथ उठा लिए हैं। ज़रा भी उम्मीद होती तो वो कहते आप ठहर जाएं और हम ठहर जाते। पाकिस्तानी वक्त का खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोनों सालिस ममालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। अफगान वक्त पाकिस्तान के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक था मगर लिखने पर राज़ी न था। अफगान कह रहा था कि इनकी बात का ज़ुबान एतबार किया जाए, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात के दौरान की गई हतमी बात तहरीरी तौर पर होती है। हमारा एक ही मुतालबा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला ना हो। सतासी तरमीम में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को कबूल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तरमीम की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया। अज़रबैजान में मौजूद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से बज़रिए वीडियो लिंक वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। काबीना में 27 आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद आईनी तरमीम सेनेट में पेश की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि नहीं मालूम बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ब्यूरोक्रेसी की दोहरी शोहरत न होने पर क्यों इत्तफाक किया। इनकी दोहरी शोहरत नहीं हो सकती तो ब्यूरोक्रेसी की क्यों हो। अगर मरकज़ी निकात पर इत्तफाक हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। बाद में 28वीं तरमीम भी आ सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट को हमायत भी करेंगे, वोट भी करेंगे और रीजनली इंटरनेशनली जगह हर लिहाज से हम समझते हैं कि वो मुनासिब है, हम करने के लिए तैयार हैं। ये मसूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए। साथ साथ चार्टर डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद है। आपका आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आइनी तरमीम के बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आर्टिकल 243 ने तरमीम और आईनी अदालतों के क़याम पर हुकूमत का साथ देने का फैसला जजेस की तब्दीली की तरवीज दे दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा अगर आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को पहुंचा तो खुद इसकी मुखालफत करते। जजेस के ट्रांसफ़र पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ तैयार की हैं। कमीशन के मामला पर पार्टी के अंदर इतफाक नहीं हो सका। NFC वार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात है। NFC के तहत सूबों के शेयर्स बढ़ सकते हैं, कम नहीं किए जा सकते। हुकूमत पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से मामला तय पा गए। PP के 30 सरकारी असम्बली टिकट होल्डर्स को तरक्याती फंड्स मिलने की यकीन दहानी करा दी गई। 9 अफसरों की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी का शेयर होगा। पीपल्स पार्टी के हट जाने असम्बली टिकट होल्डर्स को डिस्ट्रिक्ट और नेशनल कमेटियों में भी शामिल किए जाने का इम्कान। सेनेट में अपोजिशन ने मुजव्विज़ा 27 तरमीम मुस्तरद कर दी। मुश्तरका एलामे में कहा गया हुक्मरान नून लीग, पीपल्स पार्टी और उनकी इत्तेहादी जमातें कानून साजी को बिलडोज कर रही हैं। मुसव्विदा अपोजिशन से छुपाया जा रहा है।
पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 2 विकेट से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी पर बेईमाना तशद्दुद अगवा के बाद तशवीशनाक हालत में फेंक दिया गया। इस्लामाबाद से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर लबैक न्यूज़ फ़ाइज़ा शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर कासिम मुनीर को जुमे के शब नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। शदीद तशद्दुद के बाद तशवीशनाक हालत में थाना करपा की हदूद में फेंक कर फरार हो गए। मकामी लोगों ने खून में लथपथ हालत में देखकर 15 पुलिस को इत्लाह कर दी। कासिम मुनीर को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनकी हालत नाजुक बताई गई है। कासिम मुनीर को गुज़िश्ता कई दिनों से संगीन नताइज की धमकियां मिल रही थीं, जिसके बारे पुलिस को आगाह भी किया था। दारुल हुकूमत के सहाफ़ती हलकों ने कासिम मुनीर पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि सहाफ़ियों पर बढ़ते हुए हमले ज़ाते सहाफ़त पर बराह रास्त हमला है। जिम्मेदारान की फौरी गिरफ्तारी और मीडिया कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए